नाला गांव में है माँ त्रिपुर सुंदरी ललिता माई का मंदिर। पलायन बहुत होता है तो रोजगार के भी अवसर हम लोग जो है उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। चुन्नी बैंड के पास में गजब का वाटरफॉल भी है। बाकी ये वाला पार्ट चेंज करना मतलब काफी खर्चा होने वाला है। तो सुबह सुबह जैसे ही बाहर निकले तो बाहर का माहौल कुछ ऐसा है, प्यारी सी धूप भी खिली हुई है, पहाड़ों पे हल्की फुल्की धुंध भी बढ़ रही है। बाकी सुबह सुबह अभी पापा जी यहाँ पे लगे हुए हैं तराई वगैरह करने पे, क्योंकि हाँ डीप वगैरह पे फिनिशिंग का काम कंप्लीट हुआ था। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। कल यात्रा से वापसी आके ना हालत बड़ी ख़राब हो गई थी, मैं सीधे सो गया था, न तो वीडियो एडिटिंग कुछ भी काम नहीं करे। बाकी यहाँ सीढ़ियों में भी खूब सारा सीमेंट सब हो रखा है, तो ये सारी कुछ सफाई करनी है भाई अभी। बाकी यहाँ ऊपर छत में देखिए पूरा फिनिशिंग हो चुका है अच्छे तरीके से। जीरा गिट्टी की फिनिशिंग करने के बाद बिल्कुल प्लेन सा लग रहा है। उम्मीद तो है कि अब पानी की खाल नहीं बनेगी और जो भी कुछ कमियाँ थी सारी दूर हो जाएंगी इस छत की। और ऐसा किस किस के साथ हुआ है देखिए, पॉकेट में रुमाल रखा था और एक सगुन का लिफाफा मिला, सगुन के लिफाफे या 50 रुपये। बाकी अभी का सीन कुछ ऐसा है कि मुझे जाना है गुप्तकाशी कुछ जरूरी काम से। बाकी परवाड़ी वाले घर तक माँ भी आएंगी साथ में, और कल गए थे प्रीति के गिरैपर भी इसमें हो गया, उल्टी हो गई मेरे को बहुत ज्यादा। रास्ते में तबीयत खराब भयंकर वाली। अब पापा जी भी गए थे। कैसा बना प्रीति का घर? बहुत बढ़िया बढ़िया बना। अब घर पे फिनिशिंग का काम तो हुआ कंप्लीट, बस अब सीमेंट का एक काम रह गया है। यहाँ पे गेट वगैरह के कॉलम खड़े करना और यहाँ खोला बनाना अच्छे से। धीरे धीरे सारे काम होते जाएंगे, पर बीच में बहुत सारे काम पड़ रहे तो जिस वजह से हम बहुत बिजी हो गए भाई। बाकी अब धीरे धीरे सुबह शाम ठंड बढ़ने लगी है यहाँ पहाड़ों में। अभी तो फुल बाजू की शर्ट में काम चल जाएगा, लेकिन कुछ समय में हमें जैकेट वगैरह तो पहननी ही पड़ेंगी। बाकी अब बरसात जाते ही जगह जगह पे काम लगा हुआ है रोड के सुधारीकरण का। तब माँ को यहाँ से जाना है परवाड़ी वाले घर पे। बाकी कल इस बाइक ने बहुत साथ दिया। जैसे माँ पापा ने बोला कि हम लेट से आएंगे तो मैंने इतनी भगाई कि क्या ही बोले भाई। इसका जो हेड है काफी लूज हो गया है। कुछ किलोमीटर आगे आते ही अभी मैं पहुंचा हूँ मंगोली चारी में, और यहाँ से रास्ता है मेरे ननिहाल का। ठीक है ना? हाँ गज प्रणाम। मैं जरा बाजार बनता है। तो यहाँ मंगोली चारी से मेरे साथ बैठे हैं मेरे मामा जी के बड़े लड़के। क्या हाल है? अब दिखाई नहीं दे रहे। ट्रैक पे जाके बहुत भयंकर डिहाइड्रेशन हो गया था, बहुत गला सूख रहा था, पानी की प्यास लग रही थी, तो आरएस जरूरी है ऐसे में। बाकी जरा एक बार बाइक का हेड टाइट करवा देते हैं। तो अभी खोलने पे पता चला है कि बाइक का जो आगे की हेडलाइट है ना वो टूट चुकी है। मतलब कि कल हम इतने तेज चले कि गड्ढों में एक जगह पे इतनी जोर से लगी थी कि उसी समय सब कुछ हो गया भाई। तो चलो जी अब कुछ एलपी से ऐसे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा चिपका के कुछ समय तक, और साथ ही उसमें मिट्टी भी डालनी पड़ेगी। बाकी ये वाला पार्ट चेंज करना मतलब काफ़ी खर्चा होने वाला है, लेकिन अभी एलपी से जुगाड़ कर दिया है, जहाँ तक चलेगा उसको चलाएंगे जरूर। तो चलो जी बाइक में जुगाड़ करके काम तो हो गया है, बस अब वो अगर लॉक टूटते हैं तो फिर एम सील से चिपकाने पड़ेंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ से हम निकल पड़ते हैं इस वाले रास्ते। अब ये वाली रोड थोड़ा कच्ची तो जरूर है, लेकिन शायद काफ़ी शॉर्टकट है। तो अपने भैजी से मैं इंग्लिश सीखने की कुछ तरकीबें जान रहा हूँ कि कैसे करके फ्लुएंसी बढ़ाई जाए। देखो जी हमारा सीन कुछ ऐसा है ना कि हमारा माहौल नहीं बन पाया अंग्रेजी बोलने का, अब बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसको बोलने के लिए। चलो जी पहुंच चुके हैं गुप्तकाशी मार्केट में, बस हमें थोड़ा सा आगे जाना है एमएल पब्लिक स्कूल तक। हमको यहाँ नीचे पे जाना है और इस जगह का नाम है नाला। तो भैजी का कुछ काम है स्कूल में, वो तो चले गए हैं, बस मुझे यहीं पे वेट करना है। बाकी अब यहाँ से भी देखिए तीनों घाटियाँ दिखाई दे रही हैं। ये केदार घाटी है, बीच की ये कालीमठ घाटी, और ये यहाँ मधमहेश्वर घाटी। बच्चे जो है आते हैं मेडिटेशन करते हैं, सारे कल्चरल इवेंट्स वगैरह सब। तो चलो जी आज अचानक से एमएल पब्लिक स्कूल नाला गुप्तकाशी में आना हुआ है। यहाँ पे जो प्रिंसिपल सर हैं वो अपने बगल पड़ोस गांव के अपने बड़े भैजी हैं। आपका जो है बहुत बहुत स्वागत है हमारे विद्यालय में। आप अभी खड़े हैं एमएल पब्लिक स्कूल, जो कि रुद्रप्रयाग जनपद का एक सीबीएसई विद्यालय है। और यहाँ पर ये जो है हम लोगों ने 2010 से स्टार्ट किया था ये, और जब हमने स्टार्ट किया था तो 2010 में नर्सरी से क्लास 3 तक किया था, लेकिन अब जो है ये सीनियर सेकेंडरी हमारा जो विद्यालय है ये सीनियर सेकेंडरी सीबीएसई नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय है। और वर्तमान में करीब 450 के आसपास हमारे पास छात्र संख्या होगी। तो ऐसे स्थान पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक बढ़िया से बेहतरीन एजुकेशन यहाँ के जो है छात्र छात्राओं को दी जाए, और एक रोज़गार का भी जो है, जो क्योंकि पलायन बहुत होता है तो रोज़गार के भी अवसर हम लोग जो है उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे विद्यालय में आए हैं। बाकी विस्तार से तो आपको जो है विद्यालय को देखने का मौका मिलेगा, और आपका हम चैनल देखते हैं और आपके सब्सक्राइबर भी हैं,
तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो जी, यहाँ विद्यालय में जो भी काम था वो भी अपना पूरा हो चुका है। बाकी यहाँ नाला गांव में है माँ त्रिपुर सुंदरी ललिता माई का मंदिर, तो वहाँ पे भी खूब सारे यात्री लोग जाते हैं जिनको वहाँ के बारे में पता रहता है। जगत जननी इसी को कह सकते हैं, आदिशक्ति जननी। आदिशक्ति जगत जननी यही है। इसके ऊपर एक गांव भी है नलेश्वर, गढ़तरा बोलते हैं उसको। हाँ। तो वहाँ पर राजा नल रहते थे, उसकी वो ही लेकर के आया इस देवी को यहाँ पे दक्षिण भारत से। नाला इसीलिए नाम है, राजा नल की भूमि है। नल की भूमि, अच्छा ठीक है ना, राजा नल की भूमि थी ये। तो ऊपर गांव में बहुत अच्छे अच्छे धारे हैं वहाँ। अच्छा। और विद्यालय ना यहाँ बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे है, आसपास बहुत सारी बर्फीली चोटियाँ दिखाई देती हैं यहाँ से। तो आज हम यहाँ पे एक जरूरी से काम से आए थे अपने बड़े भाई जी के साथ। अब इनके लिए यहाँ गुप्तकाशी के आसपास कोई कमरा वगैरह देखना है। शायद यहाँ सोमवार से केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए आएंगे। ठीक ठाक भाई जी। बाकी अब एक बार ही कमरा वगैरह खोज देते हैं। कमरा तो मिला है, बस देखना है। चलो जी, गुप्तकाशी जैसे मार्केट में रूम की व्यवस्था भी तुरंत से हो गई है। हमारे बड़े भाई जी सुनील भाई जी का ये घर है, नवीन भाई जी की यहाँ पे व्यवस्था हो गई है। क्योंकि यहाँ ना यात्रा रूट है और जितने भी लोगों के घर रहते हैं ना, या तो लोगों ने होम स्टे में कन्वर्ट करे रहते हैं या फिर होटल वगैरह, तो फिर ऐसे किसी एक पर्सन के लिए रूम मिलना बहुत मुश्किल है भाई। तो चले जी, यहाँ गुप्तकाशी के जितने भी काम थे पूरे हो चुके हैं। बाकी है मेन मार्केट गुप्तकाशी, जहाँ खूब सारी चहल पहल बनी हुई है। इस रूट पे आगे बढ़ते हुए ठीक सामने पे देखिए चुन्नी बैंड के पास में गजब का वाटरफॉल भी है, जो कि नेचुरल नहीं है। उसमें आ रहा है मधुगंगा रिवर का पानी मनसुना से टनल के थ्रू सीधे यहाँ तक। वो सामने का झरना आर्टिफिशियल ही सही, लेकिन है बड़ा खूबसूरत सा। और आजकल ज्यादातर लोग इस वाले रूट पर भी चलते हैं केदारनाथ धाम से श्री बद्रीनाथ धाम के लिए। बस अब यात्रा भी कुछ दिन की रह गई है, तो जितने भी यात्री लोग दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं बाबा केदारनाथ धाम में, तो आइए। बाकी यहाँ से दिखाई दे रहा है ठीक नीचे ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ, हर हर महादेव। वहाँ पे भगवान केदारनाथ जी और भगवान मध्य महेश्वर जी की शीतकाल में पूजा अर्चना भी होती है। और मंदिर का जो शिखर का कलश है ना, उसको उतारने और चढ़ाने का हक सिर्फ मेरे ननिहाल में जो मामा जी लोग हैं उनका रहता है, मतलब मंगोली के धर्मवान लोगों का। तो ये भी एक खास बात है इस वाले मंदिर की। और कलश का उतरना और चढ़ना वो किसी विशेष अवसर पे होता है, तो जब भी होगा आपको जरूर से दिखाएंगे वीडियोस के थ्रू। चलो जी, जहाँ से सफर शुरू हुआ था वहीं पे पहुँच चुके हैं और इस जगह का नाम है मंगोली चारी। बाकी ये रास्ता जाता है मेरे ननिहाल के लिए। ठीक है, तब मिलते हैं। चलो जी, दिन के 2:15 बजे भी पहुंच चुका हूं घर पे। बस अब लंच वगैरह आज यहीं पे करेंगे। बाकी एक ज़रूरी सा काम रह गया है वीडियो एडिटिंग का, वो भी पूरा करना है भाई। साथ ही मौसम भी ख़राब होने को हो रहा है, बारिश भी आ सकती है ऐसे में। लंच के बाद यहाँ घर पे एक ज़रूरी सा काम है, ऊपर छत में पानी छोड़ देना तराई के लिए। अब इसके बाद एक सबसे ज़रूरी काम है, ये पूरे खेत का जो भी मटेरियल है वो यहाँ से साफ करना, क्योंकि आसपास अभी लोग खेतों में बीज बोने भी लगे हैं। बाकी पास में देखिए चाचा चाची लोग लगे हैं बैलों को ट्रेनिंग देने पे, हल लगाने की। और देखते देखते बाहर ना बूंदाबांदी भी शुरू होने लगी है, मौसम ख़राब हो रहा है और शायद ओले भी पड़ रहे हैं अभी।